हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 123 चैट्स। मैं श्यामा, मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो राइट नाउ हमारे जो भी क्रिसमस डेकोर की चीज़ें निकले हुए थे सब मैं रख रही हूँ। तो ये आपको पता ही है, ये कुशन विद फिलर्स है, तो इसको धोना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो धूप दिखा दिया था एक बार मैंने। उसके बाद फिर अभी मैं रात का टाइम है तो अभी मैं रख रही हूँ। तो मैं रखने का टाइम भी ना, इसको हमें केयरफुली रखना है क्योंकि मेंटेन तो करना भी 1 साल के बाद ये निकलेगा। तो इसलिए जो कवर्स में ये आए थे वो कवर्स में ना मैं नॉर्मली संभाल के रखती हूँ और उसी में इसको रख दिया है। और जब कोई चीज़ रखती हूँ ना, जो मुझे बहुत प्यार से मैं ख़रीदा होता है ना, मुझे बड़ा प्यार आता है उसको वापस रखने के टाइम ना, तो इसलिए मैं उसको ऐसा सहला रहती होता है मेरे साथ, एक अटैचमेंट जैसा हो जाता है। तो सारी चीज़ें जो जो इस बार भी ख़रीदे तो पहले के सब मैं ऐसे ही संभाल के रखती हूँ। और सब, तो इसका जो प्लास्टिक कवर था तो वो मैंने संभाल के रखा हुआ था क्योंकि मुझे पता था ये रखना ही है। तो अभी इसको उसी में रख दिया है। और स्टोरेज बैग्स आ गए हैं, तो मैं आपको बोल रही थी ना मुझे स्टोरेज बैग ख़रीदना है। तो ये 4 का सेट है। इतना अच्छा क्वांटिटी है ना इसका, मतलब उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं। ये 4 का सेट है, कुछ 600 समथिंग में आया था। ये मैंने अमेज़ोन से लिया था। तो मैंने 4 इसलिए लिया था क्योंकि मुझे 4 तरीके का डेकोर आइटम्स रखना है। एक में क्रिसमस, एक में दिवाली और एक में ब्रास आइटम्स रखना है, और एक में जो नॉर्मल डेकोर में यूज़ होता है ना वो रखना है। हाँ, इस हिसाब से मैंने लिया था क्योंकि मैं यहाँ पे स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं सोचा ये स्टोरेज बैग्स में रख दूँ, वो बेटर है मेरे लिए। तो राइट नाउ जो जो मेरे हाथ में लग रहा है, जो जो मैंने साफ़ किया हुआ है क्रिसमस डेकोर आइटम्स, वो सब मैंने रख दिया है इसमें। और जो आप सोच रहे होंगे कि बाकी कुशन कवर्स क्यों नहीं रखा, तो रात को तो बस उतना ही किया था क्योंकि वो जो 2 कुशन कवर्स है ना, कुशन्स है ना, उसको मैंने धूप दिखा दिया था। पर ये सारे कुशन कवर्स मुझे धोने थे, धो के ही मैं रखूँगी ताकि फिर जब रहेंगे ना तो अच्छे से नेक्स्ट टाइम जस्ट निकालो और यूज़ करो, हिसाब से रहेगा। और सिर्फ आयन करना रहेगा तो आयन कर दूँगी करके। तो जो भी रनर्स हो, कुशन कवर्स हो, वो सब मैंने निकाल दिया है। और सब मैं ना पहले अभी भिगो के रख दूँगी और फिर धोंगी। ये सब हाथ से ही धोंगी क्योंकि वो मशीन में अगर डाल दूँगी ना तो मुझे पता नहीं कलर जाएगा या फिर ख़राब भी हो सकता है क्योंकि मशीन वॉश लिटिल स्ट्रॉन्ग होता है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वॉश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो आप चेक वाला कुशन कवर देख रहे थे ना, वो मैंने पहले बिछा दिया था एक बार, मतलब क्रिसमस से पहले, बहुत पहले आ गया था वो। उसके बाद फिर मैंने उसे धोया मशीन वॉश में, तो उसका फेड होता हुआ मुझे नज़र आया। मे बी उसमें लिखा हो कि हैंड वॉश ही प्रिफर्ड है, पर मैंने वो ध्यान नहीं दिया। मैं नॉर्मली देखती भी नहीं हूँ, ध्यान नहीं दिया, तो मैं मशीन वॉश कर दिया था। तो इसके लिए, उसकी वजह से ना मुझे ऐसा लगा थोड़ा फेड होता हुआ वो लगा। तो इसके बाद फिर मैंने सोच लिया था कि नहीं, जो भी ऐसे डेकोर आइटम्स का जो कुशन कवर्स या टेबल कवर्स जो भी निकलेंगे ना, सब हाथ से धोंगी ताकि वो अच्छे से रह जाएगा ना नेक्स्ट ईयर तक। तो इसलिए फिर मैंने सारी चीज़ें निकाल दिए जो लिविंग रूम में रखे हुए थे क्रिसमस डेकोर रिलेटेड। जैसे कि आपने देखा था वो कैंडल, क्रिसमस ट्री शेप्ड कैंडल ना, तो वो सब मैंने अच्छे से रख दिया है। अभी वो तो अगले साल ही निकलेगा। पर ये जो वास है वो मैं सोच रही हूँ कहीं ये लगा दूँगी करके, सोच के इसलिए यहाँ पे रखा है साइड में। तो ये कैंडल्स भी रखने के लिए ना थोड़ा अच्छे से ध्यान से रखना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी वो उसी शेप में रहे, क्योंकि 1 साल के बाद निकलेगा ना, तो इसलिए सबको मैं अलग अलग कवर्स में डाल के संभाल के रख रही हूँ। और जो डेकोर आइटम्स रीयूज़ हो सकते हैं, लाइक साल भर में हम कभी ना कभी यूज़ कर सकते हैं, वो बाहर रख रही हूँ। और जो सिर्फ क्रिसमस रिलेटेड डेकोर्स है वो सब अंदर रख दे रही हूँ। तो एक तो बैग पूरा डेडिकेटेड है क्रिसमस डेकोर के लिए। तो इस हिसाब से जो जो चीज़ें मेरे हाथ में लग रहा है ना, सब उसके अंदर मैं रखती जा रही हूँ। अभी साइड में भी आपने देखा था एक छोटू सा क्रिसमस ट्री है वहाँ पे, और मैंने थोड़ा DIY क्रिसमस डेकोर किया था। तो सारे जो एक्सेसरीज़ हैं, हम जो ट्री एक्सेसरीज़ होते हैं, वो सब मैं ना एक डब्बे में करके रख दूँगी। और जो ट्री ये सब है वो सब अच्छे से पैक करके रख दूँगी कि नेक्स्ट ईयर फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरे कोस्टर्स है जो मैंने गोवा से ख़रीदे, तो वो वहाँ पे रखे हुए थे। अभी मैं फिर से इसको डाइनिंग सेंटर टेबल में रख दूँगी ताकि जब टी ये सब पी रहे हो ना तो यूज़फुल हो जाता है वो, और दिखने में बहुत सुंदर है वो। तो सारी चीज़ें अपने अपने डब्बे में रख के ना वो बैग के अंदर मैं रख दे रही हूँ ताकि कुछ ख़राब ना हो, क्योंकि अगले साल भी निकालना है। और 1 साल के बाद जब देखो ना तो ख़राब हो जाता है अगर अच्छे से रखा ना हो तो हमारा जो टीवी यूनिट है उसको मैंने उस तरह से सजाया। रनर कुछ बिछाया नहीं है, अभी थोड़े दिन में ऐसा खाली रखना चाहती हूँ उसको विदाउट एनी रनर। और अभी यहाँ पे जो कुशन्स है उसके ऊपर मैं कोई कवर चढ़ा दूँगी, जो हम एवरीडे में यूज़ हो सकता है उस हिसाब से कवर चढ़ा दूँगी। और जो भी वॉल पे मैंने क्रिसमस डेकोर हैंग किया ना, सब निकाल रही हूँ। मैंने इवन कर्टन के ऊपर वो जो
गारलैंड हैंग किया है तो वो भी निकालना है। तो वो गारलैंड में मैंने ऐसा ये जो एक्सेसरीज है उसको हैंग किया था, तो वो अभी वो सब निकाल रही हूँ। नेक्स्ट टाइम कुछ और तरीके से हम लोग उसे अरेंज कर देंगे। और फिर सब अच्छे से संभाल के रख रही हूँ। रखना ये कवर सब ना कभी फेंकना नहीं, अगर आप डेकोर में हो तो हमेशा काम आता है जब हम उसे वापस रखते हो तो लाइक वो इंटैक्ट रहने में अच्छा रहता है। उसके बाद एक बार लिविंग रूम अच्छे से झाड़ू मार के ना फिर मैं बाकी जो भी मुझे चेंजेस करना है ना वो करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। इवन लिविंग रूम सारे रूम ही गंदे हो रहे, क्योंकि अगर एक जगह पे हम चेंजेस करेंगे ना तो ऐसा होता है कि यहाँ से उठा के डाइनिंग टेबल में रख दो, डाइनिंग टेबल से उठा के कहीं और रख दो। इसीलिए अभी डाइनिंग टेबल में जो चेयर के ऊपर जो मैंने लगाया हुआ था चेयर कवर वो सब भी निकाल दिया मैंने, सब धो दिया अभी तक। फ़िलहाल थोड़ी देर में सोक करने रख दूँगी। तो जब पहला आधा काम हो गया था तब मैंने ये सोक करने रख दिया, ताकि सोक हो जाएगा तो हाथ से इजीली वॉश हो जाएगा। वो इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ है, बट स्टिल एक वॉश की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने वॉश करने डाल दिया था। और अभी जो कुशन्स है ना उसके ऊपर मैं कवर चढ़ा रही हूँ। ये हमारा मैक्रामे कवर आपने पहले भी देखा था, बहुत सुंदर सेट है। और ये जो 2 कवर्स है ना ये मैंने डीमार्ट से लिया था। तो ये भी मैं अभी फ़िलहाल मैंने ये बिछाया है, पर मैं ये चेंज करूँगी, मैक्रामे सेट ही कर दूँगी पूरा लिविंग रूम। मैंने कुशन कवर्स मंगाए हैं तो उसके बाद फिर वो करूँगी। ये भी बहुत सुंदर वाला है जो मैं डीमार्ट से लिया था। तो इस तरह से हमारा कुशन्स हमने अरेंज किया, और लिविंग रूम का जो सेंटर टेबल है वो ये अरेंज किया है। तो ये जो वास है ना ये मेरे डैड के टाइम का वास है, तो अभी भी चल रहा है। तो इस पर मैंने जो फ्लास हम लोग डाइनिंग टेबल पे रखते थे वो फ्लास यहाँ पे रख दिया है, और जो वॉल के ऊपर चेंजेस किया है वो आपको दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे भी चेंज किया है। तो लिविंग रूम हमारा पूरा सेट हो जाएगा। क्रिसमस पूरा थीम अनवाइंड कर दिया हमने। अभी हम आ गए हमारे छोटे वाले रूम में। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको बताया था मैं स्टोरेज बैग ख़रीदा है, तो अभी सारी चीज़ें जो हम मुझे स्टोरेज बैग में डालने थे वो सब मैं अभी उसमें डाल दूँगी, ताकि मैं ऊपर चढ़ा सकूँ। अभी जेके भी आ गए तो उनकी हेल्प से मैं ऊपर चढ़ा दूँगी। पहले जगह बनाना पड़ेगा, उसके बाद चढ़ा दूँगी। तो पहले मैं अपना काम कर रही हूँ जो मेरे हाथ से हो सकता है, लाइक जो भी मुझे स्टोरेज बैग्स में डाल के रखने वो मैं डाल के रख रही हूँ। और वो सोफ़ा कम बेड ना पूरा खाली कर दूँगी मैं। तो दिवाली के लिए मैं जैसे बताया था एक स्टोरेज बैग दिवाली के लिए रखा है, तो उसमें जो भी दिवाली के दियास हैं, जो डेकोर आइटम्स ख़रीदे थे वो सब रख दिया। और जो दिवाली रिलेटेड कुशन कवर्स है ना वो भी मैं रख दे रही हूँ। तो उसके लिए मैं पहले सोचा कि ये प्लास्टिक कवर में रख दूँगी, पर वो हो नहीं पाया, तो फिर चेंज किया। फिर मैंने कवर में रखना बेटर है, तो एक साथ ही मिल जाएगा सब कुछ, तो इस हिसाब से। और वो जो आर्टिफिशियल फ्लास्क की जो लड़ियाँ हैं वो मैंने वो स्टील कंटेनर में ही रखा है, तो वो भी ऊपर चढ़ जाएगा करके। और फिर ये जो बैग है इसमें नॉर्मल जो डेकोर आइटम्स है जैसे आर्टिफिशियल प्लांट है, जो वासस है वो रख दिया है, और एक में पूरा मैंने ब्रास आइटम्स रख दिया। और अभी यहाँ पे ना मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, बेडशीट नहीं जो ब्लैंकेट है वो चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक फ्लीस ब्लैंकेट ख़रीदा है यहाँ के लिए। विंटर ब्लैंकेट ही है ये, वार्म बेडशीट जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये रूम के लिए मैंने ये ख़रीदा था, तो सोचा कि यहाँ के लिए बिछा देती हूँ, और जो पहले वाला बिछा हुआ था वो धोने डाल दूँगी करके। और इस तरह से ये रूम सेट कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे सेट करना है जो चीज़ें वो कार्डबोर्ड में है ना, वो लेस ये सब है जो क्रिसमस डेकोर में यूज़ होता है, तो वो सब चीज़ें संभाल के मैं एक एक चीज़ में रख रही हूँ। और मैंने कवर्स जैसे बताया था मैंने संभाल के रखा था, तो वो तो था ही, तो इसलिए बहुत हेल्पफुल हो गया। और फिर ये सोफ़ा कम बेड ना पूरा साफ़ करके ले लूँगी, और जो एक्स्ट्रा कवर्स है सब निकाल दूँगी। तो इस तरह से ये हमारा रूम भी पूरा सेट हो गया। अभी सिर्फ ऊपर चढ़ाना बचा है, जब टाइम लगेगा तो ऊपर चढ़ा भी दूँगी। तो इस तरह से ये रूम हमारा सेट हो जाएगा। फिर अभी पता है कि किस में क्या है, और सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ काम की चीज़ें ही हैं।
और यहाँ पे कपड़े पड़े थे तो हाथों हाथ मैंने सोचा कपड़े भी धो दे, धो बोल रही हूँ, कपड़े भी फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी कपड़े बिछाने भी थे जो मैं धो रही थी ना, तो इसलिए मैंने सारे कपड़े निकाल भी दिए थे जो सूख रहे थे। तो फिर साथ ही साथ सब कुछ एक साथ ही साफ़ कर दिया है और फिर ये रूम झाड़ू मार के ले लूँगी। और ये रूम पूरा सेट हो गया। जब ये स्टोरेज कंटेनर्स आ गए थे ना, कंटेनर्स बोल रही हूँ, बैग्स आ गए थे ना, तभी मुझे आधा रिलैक्स हो गया था, क्योंकि जो भी मेस था ना सब इसमें आ गया। अभी मैं ये ऊपर चढ़ा दूँगी तो फिर मेस नहीं लगेगा। और नीचे का एरिया पूरा क्लीन हो गया। अभी ये रूम में कुछ भी अभी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, सब ऊपर चढ़ने वाले हैं, मतलब सब अरेंज्ड है अभी। और ये बेड भी सेट हो गया है, नया बार ब्लैंकेट है। कैसे बताना आप मुझे, कैसा लगा आपको बताना। ये मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा है। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है और सिंगल बेड के लिए बहुत सही है। वार्म बेडशीट है ये, तो बहुत अच्छा वाला, लाइक हैवी वाला है, मुझे अच्छा लगा वो वाला। तो यहाँ पे इतना और अभी ना मैं धो चुकी थी कपड़े, सिर्फ लास्ट बार जो पानी में निकालना रहता है ना वो कर रही थी। तब मुझे याद आया मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, फिर मैंने ऑन किया था। और अभी सब धो के ना निकाल के फिर अभी मैं हाथों हाथ डाल दूँगी, क्योंकि धूप है तो सूख जाएगा कल तक, इसलिए हाथों हाथ अभी डाल दूँगी। तो ये वाला मेजर काम हो जाएगा, उसके बाद इसको फोल्ड करके रख दूँगी मैं। और आयरनिंग सब ना अगले बार ही करूँगी जब मैं निकाल रही हूँ। तो यही काम बचा था मेन क्रिसमस का। अभी मुझे बेडरूम भी थोड़ा रीसेट करना है, पर इस बार नहीं किया है। बेडरूम का तो सारे लाइक मशीन वॉश है, तो मेरे को हाथ से कुछ धोना नहीं है तो चलेगा। तो इस बार जो जो हाथ से धोने वाला काम है ना वो सब हो गया है। अभी मैं उसके बाद फिर मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि सुबह होते ही मैं ड्रेन आउट हो गई थी। फिर डाइनिंग रूम और बेडरूम भी साफ़ किया था, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अभी मैं आ गई थी किचन में इवनिंग टाइम में, जब मुझे ना ये आपने देखा था कि मैंने ये धो के रखा था मशीन के ऊपर। अभी ये इसमें रीफिलिंग करना काम बचा था, तो मैं सोची वो काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये रहेगा ही साइड में, तो हाथों हाथ वो काम भी निपटा लेती हूँ। और मैं धीरे धीरे काम लेके चल रही हूँ, ऐसा नहीं कि एक के साथ पूरा निपटा रही हूँ, नहीं। ये जो वीडियो क्लिप्स है ना, ये पहले का क्लिप्स है ना, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि अभी भी वही चल रहा है। नहीं, अभी नहीं चल रहा है, ये हो चुका है। पर हाँ, जो किचन का जो रिमेनिंग पार्ट क्लीनिंग था ना वो हुआ नहीं है वो इसके बाद तो ऐसे रह गया, क्योंकि फिर आ गया था लाइक न्यू ईयर, ये सब आ गया था ना, तो फिर सब बिज़ी हो गए थे, मूवी ये सब में चले गए थे, तो मैं उसमें कोई काम छेड़ा नहीं। इसलिए मैंने मंडे भी कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि ना एक तो बहुत ज़्यादा पैक थी और मैं कुछ एडिट नहीं कर पाई, फिर मैं थक भी गई थी, तो मैंने अपने आप के लिए रेस्ट ले लिया। और पर आज मैंने वीडियो अपलोड कर रही हूँ आज मैं। आई होप आपको पसंद आएगा और आप देखोगे। अगर अभी तक आप देख रहे हो वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में ना एक हाइप ऑप्शन है, उसमें हाइप ज़रूर करिएगा, तो मुझे ग्रो होने में हेल्प होगा। तो ऐसे निश जिनको पसंद है उन तक पहुँचने में मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप ना एक कमेंट तो छोड़िएगा, या एक हार्ट या स्माइली कुछ तो छोड़िएगा, तो मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाऊं। और आपको पसंद आ रहा है ये पता चलने के बाद ना मुझे भी अच्छा लगता है कि काम करने में, वरना क्या ही मज़ा जब मैं एक ही साइड से बात हो रहा है ना। आप लोग मैसेज करते हो, ऐसा नहीं कि नहीं करते हो, और मे भी सब लोग बिज़ी है इसलिए जल्दी जल्दी कोई मतलब वीडियो देख के छोड़ देते हो। पर आप ही सोचे ना, 1000 जन देख रहे हो और सिर्फ 20 लाइक हो, तो मतलब क्या ही है। अगर 1000 देख रहे हो तो 100 तो लाइक होना चाहिए ना। आई होप आज के वीडियो में आप एक तो लाइक छोड़ेंगे ही। और आज का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताना, एक स्माइली छोड़ के बता देना, ठीक है। तो मैं ऐसे कंटेंट में और कंसंट्रेट करूँगी। और राइट नाउ जो एरिया हमें रिफ़िलिंग करना था वो एरिया हमने रिफ़िलिंग कर दिया है।
कुछ ज़्यादा क्लीनिंग नहीं किया था, आपने देखा था लास्ट वीडियो में सब क्लीन करके रख दिया था वो एरिया। तो सिर्फ रीफिलिंग करना था। रीफिलिंग करने के बाद क्या होता है कि यहाँ वहाँ हो ही जाता है, पाउडर है, तो इसलिए फिर पूरा किचन साफ़ करके ले लिया है मैंने। और उसके बाद तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर दूँगी मैं, क्योंकि आज मैंने कुछ ज़्यादा डीप क्लीनिंग वाला काम किचन में नहीं किया था, क्योंकि सुबह से मैं बहुत थक गई थी। सुबह में आपको लग रहा है कि एक एक एरिया साफ़ किया है, पर ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे आइटम्स ना पैक करके रखने में इतना हालत टाइट हो गया ना, निकाल के रखने में मज़ा आ रहा है, पर पैक करके रखने में प्रॉब्लम हो रहा है। और ऐसा नहीं कि मैंने एक का किया था, 4 डिफरेंट डेकोर्स का किया ना, मैं पूरा मेरा माइंड ऑक्यूपाइड हो गया। इसलिए कहीं और का डीप क्लीनिंग मैंने छेड़ा ही नहीं और आज यहीं पे वीडियो एंड हो रहा है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।